अर्थ करते हुए कहा है कि आदि नाम और सतनाम का जाप नहीं करना है, वो तो बस याद करना है। पहले देखिए इसकी ये वीडियो। राम राम साहिब बंदी की ये कुछ संतों के दोहे हैं, वाणियाँ हैं, इन पे ज़रा गौर कीजिए कि सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, होठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोई। दूसरा है माला जपो न कर जपो, जिब्या कहो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। इस सुमिरन के बारे में है। सुमिरन यानी स्मरण, ठीक है ना, उसमें कोई जाप नहीं करना। इसमें और आगे कबीर साहब की वाणी है, सुमिरत सुरति लगाए के मुख से कहू कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर और अंदर के पट खोल। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे और मन का मन का फेर। माला तो कर में फिरे जिब्या फिरे मुख माही, मनवा तो दसो दिशु फिरे यह तो सुमिरन नाई। जब तब संयम साधना सब कुछ सुमिरन के माही, कबीर जाने भक्तजन सुमिरन सब कुछ नहीं। सुमिरन मतलब स्मरण, याद। माला नहीं फेरनी है इसमें। क्या भरोसा देगा बिछड़ जाए क्षण माही, श्वास श्वास सुमरिए सुमिरन करिए और जतन कुछ नहीं। मतलब जैसे श्वास आती है उस तरीके से परमात्मा को याद करना। बिना याद किए भी जैसे सांस चलती है, वैसे ही बिना याद किए परमात्मा भी याद रहना चाहिए। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए साही माही समाए। मतलब जैसे जहाँ आशा तहाँ वासा। जो स्मरण यानी कि याद, जहाँ जिसकी आस करोगे। आगे जाप के बारे में कहा, अगर आप माला लेके जाप करते हो तो वो सुमिरन नहीं है, उसको तो जाप कहा गया है। आगे कहा कि जाप मरे अचपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में ताको काल न खाए। आगे ये वाणी देखिए, अजर अमर एक नाम है, सुमिरत जो ध्यावे, बिन ही मुख के जप करो नहीं जिब्ब डुलावे। ये कबीर साहब की वाणी है कि होठ कंठ लागे नहीं, जिब्या नहीं उच्चार। दर्शकों, जैसा कि इस अज्ञानी नितिन दास के इस चेले ने कबीर साहिब जी के दोहे को पढ़कर बताया है कि कबीर साहिब जी ने सुमरन करने के लिए कहा है, लेकिन सुमरन करने का मतलब याद करना होता है, जप करना नहीं होता। दर्शकों, अंत में इस नितिन दास से अधूरा ज्ञान प्राप्त इस भोले भक्त ने कबीर साहिब जी का ये दोहा और पढ़ा है कि अजर अमर एक नाम है, सुमरन जो ध्यावे, बिन ही मुख के जप करो नहीं जीभ हिलावे। दर्शकों, इस दोहे में कबीर साहिब जी ने तो बिल्कुल स्पष्ट किया है कि उस अजर अमर नाम को, जिसको सार नाम या सार शब्द भी कहते हैं, उसको तुम बिना जीभ के जप करो, यानी श्वास उश्वास में इस मंत्र का जाप करो। इस मंत्र को करने में आपकी जीभ का प्रयोग नहीं होगा। दर्शकों, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिन ही मुख के जप करो, यानी जप करो, स्पष्ट लिखा हुआ है। और इस अज्ञानी नितिन दास ने अपने शिष्यों में अज्ञान भर रखा है कि कबीर साहिब जी तो सुमरन करने के लिए कहते हैं, जपने के लिए नहीं कहते हैं, जबकि कबीर साहिब जी ने इस दोहे में सुमरन और जप दोनों को अलग अलग तरीके से बताया है, ताकि इस नितिन दास जैसे अज्ञानी किसी और को भ्रमित ना कर सके। वरना कबीर साहिब जी दूसरी लाइन में ये भी लिख देते कि बिन ही मुख के सुमरण करो, जपने के लिए क्यों कहते। कबीर साहिब जी ने इस मंत्र को यानी सार शब्द को ध्यान से यानी विशेष कसक के साथ जपने के लिए कहा है। दर्शकों, आपको इस अज्ञानी नितिन दास की एक वीडियो और दिखाते हैं, जिसमें ये अज्ञानी कबीर साहिब जी की एक वाणी बोलता है, जो सुमरण के अंग से ली गई है, जिस वाणी में कबीर साहिब जी ने नाम जाप को विशेष महत्व दिया है। देखिए। कहते राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कब हूँ दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। दर्शकों, देखा आपने, खुद ये अज्ञानी अपने मुंह से सुमरण के अंग की एक वाणी बोल रहा है कि राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। इस वाणी में कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि जब तक इस घट यानी शरीर में प्राण है, तब तक परमात्मा का नाम यानी मंत्र का जाप करते रहो। और ये अज्ञानी नितिन दास खुद ये वाणी बोल रहा है। दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि या तो ये अज्ञानी वाणियों को समझ नहीं पाता है, या फिर ये सिर्फ झूठ बोलता है, जबकि ये अज्ञानी स्वीकार भी कर रहा है कि राम नाम यानी परमात्मा के मंत्रों का जाप करते रहो। दर्शकों, ये अज्ञानी नितिन दास और इसके चेले ऐसे ही समाज को मूर्ख बना रहे हैं।
ज्ञान तो इनके पास है नहीं, बस लोगों को ठगना और मूर्ख बनाना इनका उद्देश्य है। दर्शकों, इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि इनके अज्ञान की पोल समाज के सामने खोली जाए, जिससे भक्त समाज इनके अज्ञान को अच्छे से पहचान